हेलो स्टूडेंट, मैं एम एस आर और आप देख रहे हैं एम एस आर स्टडी सेंटर। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 10 का अध्याय 8 जो आप लोगों का एनसीईआरटी किताब का 8वां अध्याय है जिसका नाम है जीव जनन कैसे करता है, तो उससे कुछ क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम में जो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा उसको ध्यान में रखकर आज आप लोगों के लिए लाए हैं कुछ एक क्वेश्चन। इसमें इस चैप्टर से आपको 51 क्वेश्चन का हल किया जाएगा और देखिए किस प्रकार आंसर निकलता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि इस चैप्टर से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा केंचुआ। केंचुआ जो होता है कौआ, ये उभयलिंगी जंतु होता है। क्वेश्चन नंबर 2, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तना में, जड़ में, पुष्प में या फूल में? तो इसका सही आंसर होगा गौआ, पुष्प में। क्वेश्चन नंबर 3, अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर होगा, हम लोग जानते हैं, विखंडन विधि द्वारा होता है, जिसका विखंडन का एक भाग है द्विखंडन। तो अमीबा में अलैंगिक जनन विखंडन या द्विखंडन विधि से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, अंडाणु निषेचित होता है यानी में, गर्भाशय में, फैलोपियन नालिका में या अंडाशय में? हम लोग जानते हैं अनिषेचित होता है वो मादा के शरीर में होता है, और मादा के किस अंग में होता है? ये होता है गौआ, फैलोपियन नालिका में। क्वेश्चन नंबर 5, पुष्प का नर भाग है। पुष्प का नर भाग को हम क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। यानी 5 का क्या हो गया? गौआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर में ये है कि एक लिंगी पुष्प के उदाहरण है पपीता, सरसों, उड़हल या कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 का। हम लोग जानते हैं पपीता जो होता है ये एक लिंगी होता है यानी कोआ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पुनरुद्भवन क्या होता है? मतलब किसी जीव को अगर टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया जाए तो ये अलग अलग जीवों में फिर से विकसित हो पाएगा। तो ये किस में होता है? हाइड्रा में या अमीबा में, स्पाइर वगैरह में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रा में 7 का क। और ये भी याद रखिएगा कि हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा भी जनन होता है। क्या? मुकुलन विधि द्वारा भी जनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम या लेशमैनिया? तो याद रखिएगा कि ईस्ट में जो होता है ये मुकुलन भी होता है, और मुकुलन हाइड्रा में भी पाया जाता है जनन की जो विधि होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? ख्वा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसमें ये पूछ रहा है कि नीचे दिए गए ये जो ऑप्शन है इसमें मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, कौन? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी? तो हम लोग जानते हैं अंडाशय, गर्भाशय या डिंबवाहिनी ये तीनों मादा जनन तंत्र का भाग है, लेकिन शुक्रवाहिका यानी गौआ मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये है नर जनन तंत्र का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 10, शुक्राणु का निर्माण होता है अथवा शुक्राणु बनता है? शुक्राणु बनता है या निर्माण होता है, सेम चीज है। और इसमें कहाँ बनता है? ये बनता है वृषण में। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा वृषण में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है? अथवा हाइड्रा प्रजनन किस विधि से करता है? तो ये इसका सही आंसर होगा मुकुलन विधि से। अभी हम लोग बताएं कि हाइड्रा मुकुलन या पुनरुद्भवन विधि से प्रजनन बीता है उसका। क्वेश्चन नंबर 12, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो याद रखिएगा 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा गौआ, पुंकेसर, ये परागकण बनाता है। क्वेश्चन नंबर 13, परागकश में पाए जाते हैं? तो ये इसका सही आंसर होगा परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का घ, सभी, क्योंकि अलैंगिक जनन जो होता है विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन, कायिक प्रवर्धन, पुनरुद्भवन कई प्रकार से होता है। अलैंगिक जनन जो होता है इसका विधि, तो इसमें सभी हो जाएगा अलैंगिक जनन का विधि। तो सही आंसर हो गया 14 का घ।
क्वेश्चन नंबर 15 में है कि निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। नर युग्मक शुक्राणु है, अंडाणु है, अणु है यानी फैलोपियन नालिका है। इसका सही आंसर होगा 15 का क शुक्राणु, बाकी सभी मादा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है पत्तियों द्वारा, फूलों द्वारा, तना द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूलों द्वारा, क्योंकि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन जो होगा वो फूलों द्वारा होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मनुष्यों में युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। गुणसूत्र की संख्या कितनी जोड़ा नहीं कहा गया, अगर कितनी जोड़ा कहा जाता तो 23 जोड़ा होता, लेकिन कितनी कहा गया है इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा 17 का ख 46, यानी 23 जोड़ा ही होता है, लेकिन 46 होता है कुल। क्वेश्चन नंबर 18, गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा गुणसूत्र पाया जाता है केंद्रक में। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं 19 नंबर में, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा निषेचन या निबंधन हो गया है, ये मिसप्रिंट है, होता है निषेचन, तो निषेचन कहा जाता है उसे, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा क। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 में, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो ये क्वेश्चन दोहराया गया है। ईस्ट में मलेरिया परजीवी में होता है यानी ईस्ट में होता है, और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। क्वेश्चन नंबर 21, द्विखंडन होता है अमीबा में या पारमेसियम में, लेशमेनिया में, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का क अमीबा में, ये विखंडन का एक भाग है। क्वेश्चन नंबर 22, पौधों के मादा युग्मक को कहते हैं अंडाशय, भ्रूणकोश, बीजांड या चैलेजा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 का ग बीजांड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, ईस्ट में अलैंगिक जनन की विधि को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुकुलन कहते हैं। क्वेश्चन रिपीट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24, अंडाशय के भीतर पाया जाता है वर्तिका, वर्तिकाय, बीजांड, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग बीजांड पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचरित रोग है। तो याद रखिएगा गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स सभी जो है ये लैंगिक जनन संचरित रोग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, घ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, फूल का सबसे बाहरी भाग है पंखुड़िया, बाह्यदल, पुंकेसर, स्त्री के साथ। इसका सही आंसर हो जाएगा 26 का ख बाह्यदल कहा जाता है, जो फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 27, तने द्वारा कायिक परिवर्तन होता है पुदीने में, हल्दी में, अदरक में या सभी में। तो याद रखिएगा पुदीने, हल्दी, अदरक सभी में कायिक परिवर्तन होता है, तो ये हो जाएगा सभी में। क्वेश्चन नंबर 28, किस प्रकार की आलिंगी जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलते हैं। क्या निकलते हैं? कलिका। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा मुकुलन। क्वेश्चन नंबर 29, द्विखंडन एवं बहुविखंडन विधि से उत्पन्न वंशजों को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर कीजिएगा 29 का क यानी अनुजात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाते हैं, किस अवस्था में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा प्यूबर्टी कहते हैं, यानी 30 का हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 31 में आ जाते हैं, निम्नलिखित में किसमें स्वपरागण नहीं होता है। तो इसका सही आंसर याद रखिएगा होगा सूर्यमुखी, क्योंकि ये क्या होता है, एक लिंगी पौधा होता है, इसमें स्वपरागण होने का चांस नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 32, फूल का कौन सा भाग बदलता है। तो याद रखिएगा फूल का अंडाशय भाग बदलता है और फल में बदल जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33, उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा तैयार पौधों को क्या कहते हैं। इसे कहा जाता है क्लोन। क्या कहा जाता है? क्लोन, यानी 33 का हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 34, अंकुरण के दौरान नवोद्भित पादप के जड़ का निर्माण करता है, इसे क्या कहते हैं। तो इसका कहा जाता है मूलांकुर। 34 का हो जाएगा क। क्वेश्चन नंबर 35, स्त्रियों के मासिक चक्र के दौरान अंडोत्सर्ग की क्रिया कब होती है। तो ये होता है 28वें दिन, यानी 35 का हो जाएगा क। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, युग्मकों एवं गुणसूत्र की संख्या कायिक कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या का क्या होता है, बराबर होता है, आधी होता है, दोगुना होता है या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आधी होता है। क्वेश्चन नंबर 37, स्त्री के सर के आधार ये फूला भाग जो पुष्पासन से लगा होता है उसे क्या कहते हैं। अंडाशय, बीजांड, भ्रूणकोश या अटूल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का क अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 38, पुंकेसर का वह भाग जिसमें परागकण अवस्थित होता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा परागकोश। क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं, परागकणों के परागकोश से निकलकर पुष्प के ये वर्ड मिस्टेक किया गया है, पहुंचने की क्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 39 का क परागण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अंडाणु अवस्थित होता है बीजांड में, अंडाशय में, वर्तिका में या भ्रूणकोश में। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ख अंडाशय में। क्वेश्चन नंबर 41, भ्रूणकोश अवस्थित रहता है परागकोश में, वृत्त में, बीजांड में या दलपुंज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41 का ग बीजांड में।
क्वेश्चन नंबर 42, स्वपरागण किन पौधों में संभव है? एक लिंगी, केवल उभयलिंगी, किसी प्रकार के पौधों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है, एकदम आसान सा सवाल है, 45 का हो जाएगा ख, केवल उभयलिंगी में स्वपरागण संभव है। क्वेश्चन नंबर 43, मानव में निबंधन नहीं निषेचन होता है कि क्रिया कहाँ संपन्न होता है? तो याद रखिएगा, ये होता है अंडवाहिकाओं में, यानी 43 का गोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, निबंधन नहीं निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनाता है नर युग्मक, मादा युग्मक, भ्रूणकोश या भ्रूण। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा घ, भ्रूण बनाता है। ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक परिवर्तन होता है? तो ये होता है पत्तियों में। हम लोग जानते हैं ब्रायोफाइलम के पत्तियों में नया पौधा उग जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 में पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है पीला होता है, हरा होता है, लाल होता है, सफेद होता है। तो इसका सही आंसर होता है हरा होता है। क्वेश्चन नंबर 47, लैंगिक जनन की आवश्यकता होती है केवल नर जननांग, केवल स्त्री जननांग, नर एवं स्त्री जननांग दोनों में, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा दोनों में, यानी गोवा। क्वेश्चन नंबर 48, पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है दाढ़ी एवं मूंछ का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों का उभर आना, वो सभी। तो इसका सही आंसर होगा वो सभी। क्वेश्चन नंबर 49, स्त्रियों में यौवनारंभ के लक्षण है स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, वो सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो सभी। क्वेश्चन नंबर 50, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसे संतानों की उत्पत्ति करता है क्या कहलाता है? तो इसे जनन कहलाता है। आसान सा सवाल है क्वेश्चन नंबर 50 का क। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट है इस वीडियो का, ये अंतिम प्रश्न है। 51 का जनन कितने प्रकार से होते हैं? तो ये होता है 2 प्रकार से, अलैंगिक और लैंगिक। तो 51 का सही आंसर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा, 2 प्रकार। इस प्रकार इस वीडियो में हम लोग 51 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट जीव जनन कैसे करता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जरूर आप लोग याद कर लीजिएगा। और इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, और इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार के वीडियो आपके मोबाइल में उपलब्ध हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।